हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्ट्राइक के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एम्पायर प्राइम मिनिस्टर से कहता है जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मुझे शर्म महसूस होगी, मैंने मेरे लोगों और पूर्वजों को विफल कर दिया है। जो सुनकर प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं देख रहा हूँ, आखिरकार जो अपने देश को बेचने का दोष लेगा वो मैं ही हूँगा। महामहिम की गणनाएं बहुत गहरी है। वाकई में एक सदी पुरानी वृद्ध व्यक्ति के साथ खेलने में मेरा आँख ही खुल गया है। मेरे ख्याल से मेरे सिर में एक और अपराध शामिल होने वाली है। अपने देश को बेचना मेरे कभी ना खत्म होने वाली सूची के एक और अपराध। आपको तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही मैं इतिहास के सबसे ज्यादा खराब अपराधी बन जाऊं। हालांकि मैं महामहिम से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या आप पर्याप्त करने के लिए इतना ज्यादा दयालु होंगे? क्योंकि जब मैं उन दोनों सेन से मिला तब सिर्फ मैं एक स्कॉलर था, तो फिर महामहिम ने कैसे उन दोनों को मेरे ऊपर नजर बनाए रखने के लिए कहा? तो फिर ये बात सुन के एम्पायर हंसते हुए कहता है अगर इस चीज के लिए आप मुझे धन्यवाद करना चाहते हैं तो फिर आपको यून जियान को धन्यवाद देना होगा। अगर आप लोगों को पता नहीं यून जियान जी कौन है तो फिर मैं कह देता हूँ, ये वही बंदा है जो कि भविष्य को देख सकता है। तो फिर उसके बाद एम्पायर प्राइम मिनिस्टर से कहता है जनता के सामने आने से पहले ही उन्होंने मुझसे कहा था तुम दोनों उभर कर आओगे तियानु का आशीर्वाद बनकर। ये जानने के बावजूद मैंने उसकी घोषणा को देरी कर दी, क्योंकि मैं तब तक आप लोगों की चरित्र को देखना चाहता था। और ये मैं ही था जो कि एक क्षण रुक के तुम लोगों की चरित्रों को अपलम करने के लिए उन दोनों को वहां पर भेजा था। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जबकि आप बहुत ही ज्यादा ज्ञानी और चालाक थे, साथ ही साथ आप बहुत ही ज्यादा यंग थे, इसीलिए आपके पास 7 सिद्धों के जैसा उत्कृष्ट हृदय होगा। मुझे तब से ही ऐसा महसूस हो रहा था भविष्य में तुम एक बूढ़े लोमड़ी की तरह काम करोगे। बस इस मामले को बहुत ही आसानी से संभालने के लिए मैं स्वर्ग और धरती को, जो कि बहुत दिनों से हमसे दूर रहता था, उन लोगों को घायल होकर तुम्हारे पास भेज दिया। और जबकि तुमने उन दोनों को बचाया तब से मैं आपके साथ दोस्ती विस्तृत की ताकि तुम उन दोनों को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर पाओ और उन दोनों के ऊपर अपनी विश्वास को कायम रखो। इसके अलावा आपको संदेह ना हो, इसीलिए मैंने इन वर्षों में आप जब भी परीक्षा देते थे मैं परीक्षक को गुप्त रूप से मैसेज दिया था वो आपको असफल कर दे, जिसके लिए आप लगातार 3 वर्षों से इंपीरियल फैमिली के अंदर नहीं आ सके। तो फिर आपको कैसे इस बात का पता चलेगा? स्वर्ग और धरती लोक वो दोनों ही मेरे निगरानी में है। स्वर्ग और पृथ्वी जो दोनों संतों से आप इस समय मिले थे वो मेरे द्वारा आपके पास भेजे गए 2 सहायक थे जो कि मेरे लिए निगरानी का काम कर रहे थे। बाद में मैंने जब देखा आपकी स्थिति लगभग वैसे ही है और आप अपनी आत्मविश्वास को खोने वाले थे, तब मैंने यन जियन जी को आगे आकर आपके सिफारिश करने के लिए कहा। तो फिर ये सारी बात सुन के प्राइम मिनिस्टर सोचते हुए कहता है तो फिर इससे पता चलता है सब कुछ तो लंबे समय से ही महामहिम के हाथों में है। मैं तो खामखा ही दशकों से महामहिम के साथ लड़ रहा हूँ। मैं वास्तव में मेरी क्षमता को बहुत ही ज्यादा अधिक महसूस कर रहा था। जो सुनकर एम्पायर कहता है नहीं, तुमने भी बहुत ही अच्छी प्रदर्शन को दिया है, नहीं तो तियानु के सभी प्रमुख ताकतों को नष्ट करने की आज के योजना को लागू करना बेहद मुश्किल हो जाता। जो कह के एम्पायर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मैंग भागते हुए आता है और महामहिम से कहता है महामहिम हमारे पास एक बहुत ही अत्यावश्यक सा सूचना आया है। तो फिर मैंग को वहाँ पर देख के प्राइम मिनिस्टर कहता है ये तो यूविंग वैली के बाटलर है, मुझे पता था, ये तो दूसरे राजकुमार के पास था, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? क्या ये भी आपके साथ जुड़ा हुआ था? तो फिर ये बात सुन के एम्पायर कहता है प्रधानमंत्री आप तो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। मैं आपको ये बात बताना तो नहीं चाहता लेकिन बता ही देता हूँ। मैंग को मैंने ही सेकंड राजकुमार के पास भेजा था और उसे ही मैंने कहा था सेकंड राजकुमार को मेरे ऊपर विद्रोह करने के लिए उकसाए, जो कि मेरे ही निर्देश से हुआ था। इसके अलावा अगला प्राइम मिनिस्टर जो कि मैंग होने वाला है। जो सुनकर मैंग ग्रीट करते हुए कहता है आपके दयालु के लिए धन्यवाद। तो फिर एम्पायर की ये सारी बात को सुनकर प्राइम मिनिस्टर सोचने लग जाता है महामहिम की तुलना तो किसी से भी नहीं किया जा सकता है। वाकई में आपके विचार तो सचमुच बहुत ज्यादा गहरी है। मुझे आपके ऊपर हमला करवाने के लिए वास्तव में आपने अपनी बच्चों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा आप अपनी उस मूर्ख बेटे को सिंहासन से हटाने के लिए उसके ऊपर भी ऐसा इल्जाम लगा दिया ताकि वो कभी भी फ्यूचर में गद्दी के लिए अपने हक को ना जमा पाए। जैसा कि कहा जाता है बाघ का जहर उसके बीजों को नष्ट नहीं करता, लेकिन महामहिम तो उससे भी ज्यादा अधिक खतरनाक है।
तो फिर एम्पायर कहता है हम क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप बूढ़े आदमी वाकई में बहुत ज्यादा सतर्क है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर मैं कैसे तुमसे इतनी आसानी से निपट सकता हूँ और तुम्हारी घरों के सभी सदस्यों को एक झटके में कैसे पकड़ सकता हूँ। तभी मैंग कहता है महामहिम ये ले जेट स्लीप। तो फिर तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है महामहिम मैं यहाँ पर बहुत दिनों से कैद हूँ, इसीलिए मैंने बहुत दिनों से बाहरी उजाला को नहीं देखा हुआ है और बाहरी दुनिया के मामले में मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। मुझे लगता है ये समाचार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप आपकी पुरानी मंत्री को भी ये चीज सुनने के लिए दे सकते हैं? जो सुनकर एम्पायर कहता है आप तो पहले से ही जेल में है और अगर आपको कुछ चीज पता चल भी जाता है तो फिर इससे आपको क्या होगा। लेकिन ठीक है। और फिर मैंग से कहता है मैंग तुम जस्ट जेट स्लीप के बारे में बताओ और फिर देखते हैं क्या कोई अच्छी खबरें हैं। और फिर हंसते हुए कहता है संभावना है डुगू की सेना नष्ट हो गए, इसके बारे में ही जेट स्लीप होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब मैंग उस जेट स्लीप के जब देखता है तो फिर वो बहुत ही ज्यादा शौक जाता है। वो फिर कांपते हुए कहता है महामहिम ये तो लू फैमिली के खबर है। इसमें यह खबर है कि लू फैमिली क्वानरम के साथ तियानो के अंदर प्रवेश कर चुका है, जिससे कि क्वानरम के लोगों को रोकने के लिए लू फैमिली सामने आया है और ये बात तियानो के हर कोने में पहुंच गया है। राजा किंग के लोगों को बचाने के लिए और दुश्मनों को तियानो से भगाने के लिए उसने सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया, जिसकी संख्या अब 10 लाख के करीब पहुंच गया है। जो सुनकर एम्पायर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है क्या? और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जोर जोर से हंसते हुए कहता है जैसा कि मैंने जू फेंग से उम्मीद किया था। और फिर प्राइम मिनिस्टर महामहिम से कहता है महामहिम इस बार तो आपने आपकी खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दी है। और दूसरी तरफ एम्पायर गुस्से में मैंग से कहता है मुझे जेट स्लीप दो, मैं ही देख लेता हूँ वहाँ पर क्या लिखा है। और फिर जेट स्लीप की तरफ देखते हुए कहता है जू फैन बेहद छोटा जानवर, तुम मेरे ही योजना को कैसे मेरे ऊपर इस्तेमाल करने की हिम्मत की और ऐसा कैसे हो सकता है इस मामले में मेरा हाथ ना हो। लेकिन फिर भी ये चीज कैसे इतनी जल्दी हो सकता है, इतनी कम समय में ये इतना ज्यादा सैनिकों को कैसे इकट्ठा कर सकता है। लुओ फैमिली की मौजूदगी के साथ उन लोगों को ऐसी प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर कहता है महामहिम ये न भूले लू फैमिली सिर्फ थोड़े समय के लिए ही विकसित हो रहा है, हालांकि उन लोगों की इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं है। इसके अलावा इस युद्ध के दरमियान उन्होंने 7 हाउसेस के बहुत सारे एक्सपर्ट को अपनी तरफ आकर्षित किया है। अब जो फैन के साइड में 7 हाउसेस के बहुत सारे एक्सपर्ट और प्रमुख शामिल है और 7 हाउसेस की तियानो के अंदर बहुत सारे जरे हैं। भले ही वो लोग सफाया हो गए हैं लेकिन उसके प्रतिष्ठा अभी भी मौजूद है और उनके आगे आने से पहले ही संपर्क परिवार के तो जिक्र ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बहुत सारे फैमिली भी आगे आएंगे, यहाँ तक कि दूसरे फैमिली भी इस अवसर की फायदा लेंगे। वो लोग भी यहाँ पर झुंड बनाकर आएंगे और इस अवसर का लाभ लेते हुए वो लोग तो अपनी फैमिली को हाई करना चाहेगा ही, क्योंकि आखिरकार 7 हाउसेस मिटने के बाद उन लोगों को इम्पीरियल फैमिली के साथ गले लगाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और इस चीज के परिणाम स्वरूप उन्होंने तो सिर्फ 10 लाख आदमियों को अपनी तरफ किया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है ये तो बेहद कम है। और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। और दूसरी तरफ एम्पायर बेहद ही गुस्से में कहता है ये छोटा बच्चा, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो मेरे सेना को हराने के लिए इस हाथ का इस्तेमाल करेगा। मैंने उसे सम्राटों से लड़ने दिया और अगर वो जीत भी जाता है तो फिर ये एक दुखद जीत होगी, इसीलिए मैंने इस चीज को आखिर में रखा। मैं तो कभी भी नहीं सोचा था अब मैं ही सबसे बड़ा खतरा बन जाऊंगा। मैं तो अब पूरे तियानो को ही मेरे दुश्मन बना लिया है, लेकिन ठीक है देखा जा सकता है आगे क्या होगा। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर उठते हुए कहता है अफसोस महामहिम इस बार तो मैं और आप दोनों ही गलत थे। और फिर एम्पायर के पास आते हुए कहता है हम सभी इस बच्चे जू फेंग का उपयोग तियानो के पानी को गंदा करने के लिए और लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। और फिर एम्पायर के पास आते हुए कहता है मैं विद्रोह का अवसर ढूंढना चाहता हूँ और महामहिम तो संसार का शक्तियों की सफाया करना चाहते थे, लेकिन अंत में मुझे महामहिम के द्वारा साजिश रची गई। इन संबंध में महामहिम ने जिन ताकतों को खत्म करने की योजना बनाई थी उन सभी पर वो लड़के ने तो कब्जा कर लिया है। शतरंज का एक छोटा सा मोहरा जो कि पलक झपकते ही एक ताकतवर खिलाड़ी बन जाता है और पूरी शतरंज का फायदा लेता है, ये तो लगभग ऐसा ही है। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है महामहिम इस बार आपने जो खोया वो आपकी 1 और 2 बेटे नहीं बल्कि पूरी स्थिति थी।
जो सुनकर एम्पायर जोर से प्राइम मिनिस्टर से कहता है, चुप रहो, मैं हूँ इस जगह की बादशाह, मैं हारूंगा नहीं, मैं कभी भी इस जगह को इतनी आसानी से नहीं खोऊंगा। और तभी एम्पायर को झटका लगता है और एम्पायर खून की उल्टियां करने लगती है और फिर वहां से जाते हुए कहता है, जुगे चैन फैन, कृपया आपकी आंखें खोले और स्पष्ट रूप से देखे मैं कैसे इस चीज को हैंडल करता हूँ। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, बल्कि अंतिम विजेता वो तो मैं ही हूँगा। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हंसते हुए कहता है, मैं भी इस चीज को देखना चाहूंगा, ये पुष्प भूमि आखिर में किसके हाथों में आएगा। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो 3 घंटे के बाद आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।